हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान एंड मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि रेफरेंस टैब की क्लास चल रही है इस समय। और इसके पहले की जो क्लासेज में मैंने फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट टैब के बारे में बता दिया है। अगर मिस हो गई आप लोगों से तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस टैब में क्या हमारा रिमेनिंग क्लास रेफरेंस में क्या बचा हुआ है। हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में जान चुके थे कल में। ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था। इसके बाद आज की क्लास में इंसर्ट फुट नोट के से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो फुट नोट होता है उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं। एक इंसर्ट फुट नोट हम क्लिक करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमने रैम लिख लिया और यहाँ पे कर्सर रख के इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करा तो सबसे एंड में हम देखेंगे, यहाँ पेज के सबसे एंड में एक नंबर से फुट नोट क्रिएट हो गया है। अब रैम की फुल फॉर्म होती है एक्सेस मेमोरी। देखो, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब वहाँ पे जहाँ हमने फुट नोट हमारा एक नंबर से क्रिएट हुआ था, जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माउस का कर्सर करेंगे तो देखो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का। तो फुट नोट यहाँ पे यूज होता है। इस तरह से फुट नोट का हम उपयोग करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के आगे हम लिख लेते हैं ROM। कर्सर यहाँ रखेंगे और दोबारा से जाएंगे इंसर्ट फुट नोट पे। हम देखेंगे यहाँ नीचे जाएंगे, ये दूसरा फुट नोट क्रिएट हो गया है। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। हम कंट्रोल होम करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, कंट्रोल एंड करेंगे तो नीचे पेज पे आ जाएंगे। शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं, बाकी हम माउस से भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने क्लिक करा तो देखो रीड ओनली मेमोरी आ रहा है, तो फुट नोट का यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब इसके जस्ट ऊपर इसके जस्ट नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट एंड नोट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये पेज के एंड में कुछ आई सा बन के, देखो रोमन गिनती का 1 यहाँ बन के आ गया। यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं अरुण टेक ज्ञान। अब ऊपर देखेंगे यहाँ पे आई एक बना होगा, आई का सिंबल। देखो यहाँ पे आई का एक सिंबल है। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे देखो तो अरुण टेक ज्ञान आ जाएगा। अब हम इसको देखने के लिए इसमें एक और इंसर्ट इंड नोट कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक करा, यहाँ पे देखो डबल रोमन का आ गया, 1 2 दूसरा जैसे रोमन में लिखते हैं डबल आई। तो यहाँ पे हम जैसे लिख दिया हमने मोटिवेशन लिख दिया। अब ऊपर देखेंगे यहाँ पे हमने कर्सर रखा था, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मोटिवेशन लिख के आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट फुट नोट में क्लिक करेंगे, जैसे और इसके बाद वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अगर हमें फुट नोट सर्च करना है, हमारे पास इस जो वर्ड की फाइल बनाई उसमें कितने फुट नोट हमने बना रखे हैं। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पहला हमने बनाया है, दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दूसरा हमने बनाया है, दूसरे पे आ गया।
अब इसके जस्ट नीचे आएंगे तो प्रीवियस पे भी प्रीवियस फुट नोट पे आ सकते हैं, या नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट फुट नोट पे। वैसे नेक्स्ट इंड नोट जो हमने बनाया उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंड नोट पे आ जाएंगे, जैसे ये है, इस यहाँ पे गए और प्रीवियस इंड नोट ये हो गया। इसके पहले इस पर क्लिक कर, प्रीवियस इंड नोट पे क्लिक करेंगे, ये है। इसके बाद प्रीवियस नोट पे करेंगे तो पहले पे आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इंड नोट पे जाएंगे तो नेक्स्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम फुट नोट और इंड नोट के बारे में जान गए कि फुट नोट और इंसर्ट इंड नोट का कहाँ पे यूज है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो बटन है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, व्यू फुट नोट एरिया, व्यू इंड नोट एरिया। मतलब जहाँ पे हमने फुट नोट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ पे हम चले जाएंगे, या इंड नोट का जो डिस्क्रिप्शन दिया, जैसे फुट नोट पे हमें क्लिक करके अगर व्यू ओके करेंगे तो हमने यहाँ पे फुट नोट बनाया था, यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में लिखा था। और उसी तरह उस पर इंड नोट पे क्लिक करेंगे तो इंड नोट नीचे आ जाएगा। तो ये पेज के इंड में ही दोनों चीज़ें क्रिएट होती है, फुट नोट और इंड नोट। अब दोस्तों इंसर्ट सिटेशन में क्लिक करेंगे, ये थोड़ा ज़रूरी हिस्सा है इसका, रेफरेंस टाइप का, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। जैसे इस पर क्लिक करा हमने, ऐड न्यू सोर्स और ऐड न्यू प्लेयर। इस पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे हम कोई बुक्स लेते हैं या कुछ भी हम नॉवेल्स या स्टोरी वाली कोई भी हम फाइल बनाते हैं तो उसमें उसका पब्लिशर्स, हमने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल है कि कोई बुक है उसमें हम अगर लेंगे पढ़ने के लिए तो उसमें देखेंगे पब्लिशर का नाम, कब पब्लिश हुआ, वो सारी डिटेल्स लिखी होती है। तो उस तरह से हम यहाँ पे बना सकते हैं ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करके कि कब पब्लिश हुआ, बनाने वाला कौन है, पब्लिशर कौन है, कौन से सन में पब्लिश हुई है। यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स है, टाइप ऑफ सोर्स में हम देखेंगे कि बुक सेक्शन है या जर्नल आर्टिकल लिख रहे हैं या आर्टिकल इन अ पीरियोडिकल या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है या रिपोर्ट्स है या वेबसाइट है या इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, परफॉर्मेंस है या फिल्म है, इंटरव्यू है। जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, जो टॉपिक लिख रहे हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे हम बुक बना रहे हैं, बुक का ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, कनेक्ट भी अच्छी तरीके से करोगे आप लोग। यहाँ पे ऑथर कौन है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें टाइटल्स है, टाइटल में लिख देते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। इसके बाद ईयर लिखते हैं 2025 है, 2025 लिख देंगे। CTAZAMGARH, आजमगढ़ यूपी में मैं रहता हूँ, मतलब मेरा होम टाउन है। इस समय तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। पब्लिशर कौन है, अरुण टेक ज्ञान। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से शो करके और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे जितने भी है ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, आप देख सकते हो। तो अभी के हिसाब से हम जितना लिखा है उतने में काम चलाते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे कर्सर था ये, तो ये बीच में आ गया है, इसको डिलीट करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि नीचे ही पब्लिशर का वो लिखा होता है, तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे पब्लिशर को हम जो बनाया है, जो डिटेल्स डाली है, उसको हमें यहाँ पे शो कराना है। तो बिब्लियोग्राफी पे हम क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आ गई, ठीक है।
2025 कंप्यूटर फंडामेंटल आजमगढ़ यूपी अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन। तो इस तरह से पब्लिशर्स का नाम आ जाएगा। तो आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि इंसर्ट सिटेशन में क्या यूज है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे का देखते हैं। दोस्तों मैंने ये समझाने के लिए मैंने एक दूसरा हमने फाइल ली है यहाँ पे। अब मैनेज सोर्सेज के बारे में जानेंगे। जैसे मैनेज सोर्स पे हमने क्लिक करा, जो हमने बिब्लियोग्राफी बनाई थी उसमें या तो हम देखो इसको कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या न्यू ले सकते हैं। तो यहाँ से हम चेंज करके अपना नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैनेज सोर्स का यहाँ से हम ऑप्शन जान गए। मैनेज सोर्स में एक और नीचे और स्टाइल का ऑप्शन आता है। तो स्टाइल जैसे हमने नीचे बनाया था, हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ इसमें गए, हम कोई भी स्टाइल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो हमें सही सटीक लगे यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस की का भी बारे में, इस की का यूज भी हम जान गए। अब इसके बाद दोस्तों आता है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन अब देख रहे हो यहाँ पे क्लिक करते ही ये यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही है हमें। तो इसको बताने के लिए, कैप्शन को समझाने के लिए, रेफरेंस टाइम में जो इंसर्ट कैप्शन है उसको समझाने के लिए मैंने दूसरी शीट ले ली है। और इसमें देखते हैं, जैसे ये पिक्चर्स 1 है तो यहाँ पे हमने क्लिक करा इसके जस्ट बराबर में, और यहाँ पे कैप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे फिगर के नाम से आ रहा है, यहाँ से हम चाहे तो यहाँ से टेबल्स इक्वेशन कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या तो न्यू लेवल में जाके यहाँ पे फिगर 1 की जगह पिक्चर्स भी टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ये फिगर 1 है, फिगर 1 पे ही रहने देंगे, ओके करेंगे, ये फिगर 1 हो गया। ठीक है, दूसरे पिक्चर्स पे जाएंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और रेफरेंस टैब में इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, ये फिगर 2 है, ओके करेंगे, फिगर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, देखो ये फिगर 3 अपने आप उठा लिया है, फिगर 3 ओके करेंगे, फिगर 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब इस तरह से सपोर्टेड इसके नीचे आते हैं। अगर हमें टेबल इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम टेबल इंसर्ट कर लेंगे एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमने टेबल बना लिया यहाँ नीचे इस पे, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और रेफरेंस टैब में जाएंगे, रेफरेंस टैब में और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन में यहाँ लेबल सेलेक्ट करके यहाँ टेबल कर लेंगे। तो देखो यहाँ टेबल 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये सारी इंसर्ट कैप्शन का यूज करेंगे। इंसर्ट कैप्शन में इंसर्ट टेबल फिगर के अगर हम बात करें तो कंट्रोल और एंटर दबाएंगे तो एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा, ऊपर की तरफ फर्स्ट पेज बन जाएगा। इसके जस्ट नीचे सेकंड पेज है जहाँ से शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे दोस्तों इंसर्ट टेबल फिगर में जाएंगे और इसे टेबल में या फिगर में जैसे हम चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे या तो टेबल में हम रखना चाहते तो उसमें रहने देना चाहें रख देंगे, या तो अगर हम यहाँ कैप्शन लेवल में जाके फिगर में करना चाहें तो फिगर में कर सकते हैं। तो इसमें जाएंगे रेफरेंस में और इंसर्ट टेबल फिगर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ही टेबल बना है। तो टेबल 1 देखेंगे और यहाँ पे पेज नंबर 7 पे टेबल 1 है। उसी तरह फिगर का करेंगे तो फिगर का भी यहाँ पे वो बन के आ जाएगा कितने फिगर्स हैं और कौन से पेज पे कौन फिगर है। ठीक है दोस्तों, फिगर 1 कौन से पेज पे, फिगर 2 कौन से पे, तो इस तरह से बन के आ जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में क्रॉस रेफरेंस और इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। आज दोस्तों आज की डेट की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों।
बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो दोस्तों, क्योंकि आपके एक छोटा सा सपोर्ट से एक नई वीडियो बनाने है नया मोटिवेशन मिलता है कि एक नई वीडियो मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज को और इंक्रीज कर सकूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।